हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो हम कंसेप्ट्स पढ़ते आ रहे हैं और जो हम बात करते आ रहे थे कि इस तरह के कंसेप्ट्स हमसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इस तरह के कंसेप्ट्स पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। और हायर एजुकेशन की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उस तरह की चीजें आ रही है, तो बहुत आराम से शांति से चीजों को करना है। और आज हम हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस भी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे भी जाते हैं। तो ये जो सुपर क्वेश्चन है ये आप देख के जाना और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और इनसे कंसेप्ट को समझने में भी हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक बात और, मैं आपको अपनी पेपर 1 की जो बुकलेट्स आई हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। चलो पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is to increase the gross enrollment ratio in higher education by 2035 to, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन यानी कि जो ग्रोस इनरोलमेंट है उसका अनुपात बढ़ाकर 2035 तक कर दिया जाएगा। यानी कि जो अभी हायर एजुकेशन के अंदर हमारा ग्रोस इनरोलमेंट है उससे 2035 तक क्या टारगेट रखा है, हम कितना परसेंट कर देंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि इसको हम 50% कर देंगे। तो यहां से आपको 3 कंसेप्ट समझने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन आपसे ये और घुमा के पूछा जा सकता है कि हायर एजुकेशन में 50% का टारगेट हमने कौन सी ईयर तक रखा है। तो ईयर पूछे तो 2035 तक आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां ईयर दे दिया, यहां पे परसेंटेज पूछ लिया तो 50%। आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि हायर एजुकेशन का अभी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है ना, अभी जीईआर कितना है। अभी आपको पता है क्या कि हायर एजुकेशन का जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है, ये बताना है। और हायर एजुकेशन का साथ साथ आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बताना है कि अभी कितना है और हमने कितने परसेंट का टारगेट रखा है, कब तक रखा है। जैसे 2035 तक हायर एजुकेशन का 50% रखा है, वैसे ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका हमने कब तक और कितना टारगेट रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर बताओगे गलत सही बताओगे कैसे, अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी लेके आऊंगा। अगर कोई कमेंट में नहीं बताएगा, मैक्सिमम चीजों पे इंटरेक्ट नहीं करेगा तो मैं सोचूंगा आपको एक क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और आपको सारी चीजें ठीक लगती है तो मैक्सिमम चीजों को फैला दिया करो, शेयर्स और ये सब कर दिया करो, जिससे क्या हमें भी क्या मोटिवेशन मिलता है। सब बेस्ट रखा करो। चलो अब आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, ये सब लोगों को, कि हमारी वेबसाइट है, ये सब आपको पता है, www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह का इंक्वायरी लेनी हो तो आप जान सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि पेपर 1 की ये हमारी बुकलेट्स आ गई है। पेपर 1 की हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखो 5-5 बुकलेट है एक मीडियम की, यानी कि हर बुकलेट में कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। हर बुकलेट में कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। यानी कि इन 500 बुकलेट में कितनी यूनिट्स हो गई, पेपर 1 की 10 की 10 हो गई, जिसमें पूरी यूनिट की थ्योरी जो हम क्लास में पढ़ते हैं, लाइव सेशन रिकॉर्डेड बैच में जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल जो डिटेल्ड कोर्स है उसकी थ्योरी है, प्लस हर एक यूनिट खत्म होते ही उसके 50-50 क्वेश्चंस है जो बेस्ट क्वेश्चन है। और डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग और पैसेज को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे पैसेज को समझाया गया कि यही आंसर है तो क्यों आंसर है, ऐसे ही डीआई को पूरा सोल्व किया गया है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में हिंदी माध्यम का है तो हिंदी माध्यम में भी उसको मतलब ये कोरियर के थ्रू पहुंच जाएगी। और इंग्लिश मीडियम का है वो उसको मेंशन करना होगा कि मेरे को इंग्लिश मीडियम में भेज दीजिए या हिंदी मीडियम में। तो ये दिसंबर बैचेस के लिए, ठीक है, ये बुक्स आ चुकी हैं। और बेसिकली इसका जो प्राइस रखा हुआ है, जिसमें आपको बुकलेट्स भी होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी होगा, इसकी जो प्राइस है वो 4675 रुपीज है। ठीक है, अभी अब इसमें हमने 15% का ऑफ दिया हुआ है आपके पास। इसमें लाइव वीडियो हिंदी और इंग्लिश माध्यम, और आपको जो बुकलेट मीडियम चाहिए वो कोरियर के थ्रू आएगा इस प्राइस में। और कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं लाइव नहीं देख सकता, मैं रिकॉर्डेड बैच ही देख सकता हूं पेपर 1 के लिए, तो उसका प्राइस है 2975। इसमें 10 की 10 यूनिट एक साथ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, प्लस इसी प्राइस में आपको ये जो बुकलेट्स जो मैंने आपको दिखाई थी ये भी कोरियर के थ्रू आएगी। ठीक है, और अगर आप विलिंग है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंसेशन जो ये चल रहा है ये हमने अभी कुछ समय के लिए रखा है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।
और पेपर 2 हम कौन सा पढ़ते हैं, आपको पता है पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं ईवीएस, और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं, और इन दोनों पे 25% का ऑफ है फ्रेंड्स। और कॉम्बो पैकेज अगर यानी पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट या पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन आप ज्वाइन करते हो तो 35% का ऑफ चल रहा है। कहां पे, अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन लीजिए। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। ये क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, द एनईपी 2020 यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में संस्थाओं के बीच क्रेडिट के अंतरण की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की सिफारिश की गई है, बिल्कुल की गई है। इसमें क्रेडिट दिया जाएगा कि कौन कहां से जो पढ़ रहा है उसको क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये सिस्टम है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020 इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। एनईपी 2020 को उद्देश्य में से एक, देश में बहुविषयक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना है, बिल्कुल करना है, कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ही बात कर रहा है कि कोई सब्जेक्ट किसी के साथ पढ़ा जा सके। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी नेशनल एजुकेशन 2020 से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनईपी 2020 से है आपके सामने, और ये देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020 फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति 2020 की सिफारिशें हैं। कौन कौन सी सिफारिशें की है जो हमारी उच्चतर शिक्षा है उसमें गुणवत्ता सुधार के लिए। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध संस्थान का बनाना, बिल्कुल की गई है इसमें। एक्रीडेशन ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का एक्रीडेशन करना, बिल्कुल ये भी है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन या इंटीग्रेशन करना, यह भी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये भी है, बिल्कुल है। यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन है वो राइट है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ABCD, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एनईपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से समझना। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, लेकिन आपको ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो लाइन की अच्छा ये चीज है एनईपी में, ये है चीज एनईपी में, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो एक और हायर एजुकेशन से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये एनईपी से नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इंपैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। कह रहे शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वो कह रहा है कि कल्चरल बैकग्राउंड है जो लर्नर का, उसकी लर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और आप भी नहीं होंगे। कल्चरल बैकग्राउंड का कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है ना, उसकी जो लर्निंग है उस पर 100% पड़ता है कि वो किस कल्चर से आता है, कैसे पढ़ता है, सारी चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं नो इंपैक्ट, इस स्टेटमेंट को गलत है ना, ये इंपैक्ट डालता है। सेकेंड स्टेटमेंट, जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं है कि मेल है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या फीमेल, इस तरह का कोई ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिकेटर नहीं है, ये बात ठीक कह रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, और इस तरह का ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, किसने सिफारिश की यूजीसी की स्थापना की, तो सबको याद होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था, इसी ने सिफारिश की थी कि यूजीसी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। यानी कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसने की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से फिर क्वेश्चन है, according to NEP 2020, at present, the investment in research and innovation in India is only less than 1% of GDP.
कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश जीडीपी के 1% से भी कम है। बिल्कुल सही बात है, देखिए कितना कम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एनईपी 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है। बिल्कुल ये भी सिफारिश करती है, यानी कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। ये इंफॉर्मेशन कोई क्वेश्चन का थोड़ा बदल के इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया? कौन से कमीशन ने यह बोला कि भारत में नेशनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए? यह बोला नॉलेज कमीशन ने, नॉलेज कमीशन ने, ज्ञान आयोग ने। अब नॉलेज कमीशन कब आया, इसका आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, रुचि लीजिए होमवर्क में, इंटरेस्ट लेना है आपको होमवर्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं बात करता हूं होमवर्क की वो फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, नॉलेज कमीशन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन ऑन हायर एजुकेशन आर, ये कोठारी कमीशन से क्वेश्चन है, कह रहा है उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ सिफारिशें हैं। कोठारी आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें हैं, चलो देखते हैं। पहला कह रहा है अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना। ऐसा कुछ नहीं कहा, क्यों बचेंगे भाई कमीशन में, ऐसा क्यों कहेंगे? ये नहीं, ए तो आएगा ही नहीं, तो ए नहीं आएगा तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब ई देख लीजिए आएगा कि नहीं। अबॉलिश द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन सिस्टम, सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना, ये तो बहुत अच्छी है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, इसको समाप्त करने की बात क्यों करेंगे भाई, ये भी नहीं आ सकता। तो ए और ई तो आ ही नहीं सकते, तो ऐसे नहीं आते हैं, तो हमारे पास राइट आंसर बी सी डी यानी कि थर्ड बन जाता है। देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हो जाता है। तो क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या सेलेक्ट टीचर एट द नेशनल लेवल, शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, और सेकंड बी ऑप्शन हो गया, सी है रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना, और डी है प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। तो बी सी और डी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहां से डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन किसके टाइम वाइसराय था, है ना, और कमीशन और चेयरमैन की बात की है, तो आपको जो वाइसराय है, अथॉरिटी और वाइसराय है, उसके साथ मैच करना है जो कमीशन आए या फिर उनका चेयरमैन के साथ किस तरह से संबंध कौन से का रहा है। तो अगर हम रिपन की बात करें, अगर आपको याद आ रहा है, तो रिपन और हंटर में आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी, है ना, हंटर कमीशन की बात करते हैं हम, तो रिपन और हंटर, थर्ड ऑप्शन ए का 3 सी में ही है सिर्फ, अगर इसी से ही हो जाता है। देखो बी का 4 है। जैसे करजन की बात करें तो करजन में है जो रिले कमीशन है, ये वाला, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अगर बात करें विलियम बेंटिक की बात करें, तो बेंटिक के सी के साथ हमारा पास है, विलियम बेंटिक के पास थॉम्स जो बेमिंगटन मैकाले की वाली बात आ जाएगी, मैकाले, ठीक है। और डी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यानी कि भारत सरकार वाला क्या है, आपको पता है, स्वतंत्रता के बाद जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, तो ये थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो इधर उधर आपको घुमा के पूछी जा सकती है, क्योंकि वाइसराय से और ये कमीशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, who among the following thinkers observed that light and heat are only different from forms of the same essential substance and also speaks of gravity as the cause of falling। निम्नलिखित में से किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप है और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है? ये किसने कहा? ये फिजिक्स वाली बात और ये जो मैटर की बात की, आपको पता है किसने की है? कणाद ने की है ना। कणाद जी का राइट आंसर क्या है? कणाद।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये थिंकर से जो हम बात करते हैं ना, एंशिएंट की बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में डिटेल में, तो हम बहुत सारी इन थिंकर्स के बारे में, जो फिलोसफर हुए हैं प्राचीन टाइम में, उनके बारे में बहुत सारी बात करते हैं, ठीक है। तो ये अब किन किन का कौन सा दर्शन काफी फेमस रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशन कमीशन सजेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इनटू सीनियर यूनिवर्सिटीज। किस शिक्षा आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया? तो ये बेसिकली सुझाव दिया किसने, याद रखना ये इंफॉर्मेशन, ये सुझाव दिया कोठारी कमीशन ने। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोठारी आयोग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ 1986 रिवाइज्ड इन 1992 सजेस्टेड। 1992 में संशोधित 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें दस्तावेज में क्या सुझाव दिया गया था? आपको पता है 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी दूसरी, उसके बाद 1992 में उसके थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, तो क्या सुझाव दिया गया इन चार ऑप्शंस में से? तो इसमें से सुझाव दिया गया यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। क्या सुझाव दिया? कि दूरस्थ शिक्षा के लिए बहु माध्यमों का प्रयोग, यानी कि मल्टीमीडिया का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि राइट ऑप्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब सारों को इंपॉर्टेंट कह रहे हो, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करने की कोशिश किया जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। और ये क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुझे पता है, ये कई बार पूछा जा चुका है और आपको पक चुका है, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1857। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय वर्ष 1857 में स्थापित हुए? 1857 में कौन कौन से स्थापित हुए? तो आपको पता है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ABC ये ही स्थापित हुए हैं। A, B और C हो गया ना। तो राइट आंसर कौन सा है? ABC ढूंढो कहां पे है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, है ना। ये तो आप पढ़ते रहते हो, बिल्कुल ABC। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वो अमंग द फॉलोइंग initiated a new policy on agriculture and created a central institute at Pusa। निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया? किसने किया भाई? और आपको याद रखना है ऐसा काम किया कर्जन ने। किसने किया? कर्जन ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीधा इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट प्लेस ऑफ हायर लर्निंग डिड द फेमस रॉयल फिजिशियन जीवक हु हैड क्योर्ड द किंग बिंबिसार स्टडी? निम्नलिखित में से किस प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक, जिसने सम्राट बिंबिसार का उपचार किया, ने शिक्षा प्राप्त की थी? कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? आपसे ये पूछा है जीवक ने जो फिजिशियन हुए हैं और उन्होंने बिंबिसार का भी इलाज किया था, राजा बिंबिसार का। तो सीधा सीधा बताओ कि जीवक ने कहां से स्टडी की थी? जीवक जी ने स्टडी की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होना बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना। एक आधा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट्स वही रहते हैं, इंफॉर्मेशन से वो रहती है, घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशंस को नोट करना है, कीवर्ड्स को देखना है, और बार बार अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियोस को फिर पॉज करो, रोको, फिर देखो क्या रहा है। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको करना है। और अगर आपको सब चीजें अच्छी लगी, आपको लगा कि ये हमारे काम की चीजें हैं, तो मैक्सिमम लोगों के साथ आपको शेयर करना है। और अगर आप विलिंग है तो इस चीज को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब मैं कहता हूं क्योंकि आप लोगों को याद करवाना पड़ता है, ठीक है। और अब मैं अपने बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना नंबर है। और अगर आपको पेपर 1 पढ़ना है तो आपको मैंने बताया था कि पेपर 1 की बुकलेट्स आ चुकी है। ये आपको कोरियर से आपके घर पे जाएगी। हिंदी माध्यम में भी 5 बुकलेट और इंग्लिश माध्यम में भी 5 बुकलेट। हर बुकलेट में 2 यूनिट है, यानी कि टोटल 10 यूनिट है। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन सब कुछ आएगा आपके पास, ठीक है। और हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। और इसमें आपको प्लस बुकलेट के साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिलेगा 4675 में, ठीक है। अभी ये प्राइस है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वैसे इसका 5500 है, इसको हमने लेस किया हुआ है। और कोई स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे रिकॉर्डेड बैच ही लेना है, लाइव नहीं लेना पेपर 1 का, तो 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड बैच प्लस ये जो बुकलेट्स बता रहा हूं, ये है ना, जिस मीडियम में भी आपको चाहिए, इसका प्राइस है 2975, 2975 रुपए ओनली, ठीक है।
हमने मिनिमम रखने की कोशिश की है। और पेपर 2 हम यहाँ कौन सा पढ़ते हैं, आपको पता है पेपर 2 हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, जिसपे 25% ऑफ चल रहा है। पेपर 2 एजुकेशन, जिसपे भी 25% ऑफ चल रहा है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो पेपर 1 और पेपर 2 तो 35% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कहां पे, अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन swmg, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। और हाँ, अपना पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए एक अदर यूट्यूब चैनल है, इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG, इसमें जिसमें कोर हम ईवीएस ही पढ़ते हैं। और एजुकेशन के लिए भी अलग यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन विद SWMG, आप वहां पे भी जाके सारी चीजें देख सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत आराम से सारी चीजों को करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और एग्जाम के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम देना और अपने चित्त को शांत रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।